हाय दोस्तों, टीचर्स भारद्वाज में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंट्स का दूसरा चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर किया था कैश फ्लो, आज करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO। जिन कंपनियों का जिन एंटिटियों का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बस सेवा करती हैं, उनको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनमें दो तरीके की एंट्री की जाती हैं। हमारी इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की एंट्री की जाती हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। एक होता है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दो तरीके की अकाउंटिंग करते हैं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे? ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जिनका मोटिव ही प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है, बस समाज सेवा करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जैसे हमारे। ठीक है, फंड बेस्ड दो तरीके की अकाउंटिंग होती है। पहली होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होते हैं? स्पेसिफिक फंड और रिवेन्यू फंड। ठीक है, ये दोनों हम अलग अलग पढ़ेंगे। और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट और प्रिपरेशन, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है इसमें, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। मोस्टली के लिए या तो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है हमें, बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखे होते हैं, या हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके? बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी। क्लास वालों ने, ट्यूशन वालों ने इसको बहुत टफ बना रखा है। जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे करना है। पहले हम स्टार्टिंग फंड बेस्ड अकाउंटिंग से करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक फ़ंड क्या होते हैं और रिवेन्यू फ़ंड क्या होते हैं। आज मैं आपको टोटली डिटेल जो स्पेसिफिक फ़ंड क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है। आपको जर्नल एंट्री देखते ही या जर्नल एंट्री ठीक से करने के बाद वो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा एक एंट्री कैसे करनी है। मिनटों में, मैंने 3 मिनट दे रखा है ना, अब 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें नॉन प्रॉफिट फंड बेस्ड अकाउंटिंग चालू करते हैं हम। जैसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में बताता हूँ आपको। यदि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है जो हमें काम तो हम कुछ करते ही नहीं, जो भी हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है, कोई भी हमें डोनेशन देकर जाता है, ठीक है, वो होती है, वो उनसे ही हमारा NPO का खर्चा चलता है। ठीक है, डोनेशन दान दे के जाते हैं जो हमें, उनसे ही, जिनका मोटिव ही प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, उनकी कमाई कहाँ से होगी? डोनेशन से ही होगी। जैसे कोई मंदिर है, कमाई कहाँ से होती है? दान से ही तो होती है उनकी। ऐसे ही कोई चैरिटेबल ट्रस्ट